सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। जय गौ माँ, जय गोपाल। सभी को सादर जय श्री राम, जय गौ माता। हम नवरात्रों के उपलक्ष्य में धेनु मानस का पाठ कर रहे हैं 65 दोहे से आगे। नभ मंडल घन घर्षण छावा, गोमय तड़ित प्रभाव नसावा। शेष नाग गोखुर करि बासु, धरा धरत विचलित नहीं जासु। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जब आकाश में बादल टकराते हैं यानी बिजली पैदा होती है बादल टकराने से, उसके प्रभाव को गोबर नष्ट कर देता है। शेषनाग गौ माता के खुर में वास करते हैं। पृथ्वी को धारने की क्षमता है तथा गोखुर के कारण पृथ्वी स्थिर है। यानी अगर गौ माता है तो धरती माता है, क्योंकि ये दोनों सगी ही बहनें हैं। तोला अचार मूत्र गौ पाई, मधु नींबू एक संग मिलाई। आधा पाव डारिये पानी, लघुता पाई मेद की हानि। 4 तोला गौमूत्र के साथ शहद लेने से, नींबू का रस मिलाकर आधा पानी मिलाकर पीने से, उसका सेवन करने से व्यर्थ का जो मेद बढ़ा हुआ रहता है वो घट जाता है, काया बहुत हल्की हो जाती है। बाढ़े सत्व मिले गौ गंगा, काल प्रभाव मिटावे संगा। अंत काल गोबर घर लीपा, तहाँ रहे सुंदर दीपा। गौगंगा के साथ से सत्व गुण की वृद्धि होती है। इनके प्रभाव से काल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अंतिम समय आने पर गाय के गोबर से घर को लीपकर गोधृत का दीपक जलाना चाहिए। पीपल बड़ पाकर संग आमू, तुलसी पत्र पंचवटी धामू। उपजत सत्व तेह तज जाई, मिलत उधर्व गति पावन भाई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। पीपल बट का वृक्ष, साथ में आम तुलसी पत्र, यही पंचवटी धाम है। यानी पीपल बड़ पाकर आम तुलसी, ये अगर जहाँ भी चारों पांचों वृक्ष है वो पंचवटी धाम बन जाता है। इनसे सत्वगुण उपजता है। जो उनकी छाया में शरीर छोड़ता है उसे हे भाई पावन उधर्व गति प्राप्त होती है। सत्व सरस्वती गाय ये, काली रज पहचान। तम उपजे लच्छी मिले, सृष्टि तिगुनी जान। सत्वगुण सरस्वती का गान कीजिए, काली रजोगुण के रूप में पहचानिए। लक्ष्मी मिलने पर तम पैदा होता है, यही त्रिगुणी सृष्टि जान लीजिए। बाल भाव पावत गौ माता, सदा संत भगवंत सुहाता। हरि कीर्तन बाजे खड़ताला, पद प्रहलाद पायो तत्काला। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। गौ माता के प्राप्त होने पर ही बाल भाव प्राप्त हो जाता है। हम माँ की शरण में जब तक रहते हम बच्चे ही बनकर रहते हैं। जो बाल भाव संत और भगवान को सदा ही सुहाता है। हरि कीर्तन में खड़े होकर जब ताल बजाते हो तो तत्काल प्रहलाद का पद प्राप्त हो जाता है। कांस्याधारी उधव मति पाई, बीना बजत देव ऋषि जाई। ताल मृदंग सुर श्रेष्ठ कहावा, गीत मधुर अर्जुन समगावा। कांस्य पात्र बजाते ही उधव की गति प्राप्त हो जाती है एवं वीणा बजते ही देव ऋषि पदवी प्राप्त हो जाती है। मृदंग का ताल देते ही सुर श्रेष्ठ इंद्र कहलाते हो। मधुर तान गाते ही अर्जुन की समता मिल जाती है। जय गौ माँ। जय जयकार धेनु हित ठाड़े, ऋषि सनकादि प्रीत अति बाढ़े। भाव समाधि मधुर रस रचना, मुनि सुखदेव धन्य जनु बचना। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जब हम जय जयकार करते हुए धेनु के लिए खड़े होते हैं, धेनु का हम साथ देते हैं जब भी, तो सनकादि ऋषि मुनियों के समान प्रीत बहुत बढ़ जाती है। भाव समाधि में मधुर रस रचना निकलते ही तुम्हारी वाणी मुनि सुखदेव जैसी धन्य करने वाली हो जाती है। जब अनुराग धेनु पर होई, करहि निछावर सर्वस सोई।
रोम रोम हरि नाम उचारे, अंतर जगत भाव में सारे। जब गौमाता पर अनुराग होता है तभी व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है। रोम रोम से हरि नाम का उच्चारण होता है। अंतर्गत की यात्रा तो सारी भाव में है। उठे प्रात नित प्राण को अंतर्मुख पहचान, देखत गति जाकी घटे घटत घटत हो ध्यान। जय गोमां जय गोपाल। प्रातःकाल उठकर अंतर्मुख होकर प्राण को पहचानिए। उसको देखते ही उसकी गति घट जाती है और घटते घटते ध्यान समाधि लग जाती है। निज स्वरूप को जानन लागे, श्वास दंड आश्रय जब मांगे। प्राणायाम प्राण को खेलू, ऋषि मुनि निरत रहत नित मेलू। जब व्यक्ति श्वास दंड का आश्रय ले लेता है तब वह अपने स्वरूप को जानने लगता है। प्राणायाम प्राण का ही खेल है। ऋषि मुनि नित्य इस खेल में रहकर मेल मिलाप के भाव से भरे रहते हैं। प्रगट प्रेम भगवंत बखाना, उपजत प्रेम धेनु संग जाना। केवल सुरभि भाव जगदाता, सुजन धेनु सद भारत माता। जय गौ मां जय जय गोपाल। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं और धेनु के साथ ही प्रेम पैदा होता है। संसार में केवल सुरभि ही भाव की दाता है। सुजन लोग सत्य ही धेनु को भारत माता मानते हैं। एक बार बहुला बन चरई, सन्मुख सिंह देखे अति डरई। कातर भाव वत्स सुध आई, पड़ बन राज ते बोली गाई। एक बार बहुला गाय वन में चर रही थी। अचानक सिंह को सामने देखकर डर गई। कातर भाव से बछड़े की सुध आते ही वह उस वनराज से गाय बोली। निज शिशु देखी बहुर में आऊं, धन्य बपू जो क्षुधा मिटाऊं। बहुला वत्स सहित पुनि आई, सत्य वचन परहित मन भाई। जय गो मां जय जय गोपाल। हम मनुष्यों को ही अपने बच्चे प्यारे नहीं होते, गौ माता को बहुत ज्यादा प्यारा होता है अपना बच्चा। मैं अपने बछड़े को देखकर फिर वापस आ जाऊंगी, गौ माता ने कहा, क्योंकि मेरा यह शरीर धन्य हो जाएगा यदि मैं आपकी भूख मिटा सकूंगी। सिंह ने गाय को फिर छोड़ दिया। बाद में गाय अपने बछड़े सहित आ गई, क्योंकि बछड़ा बोला मैं जाऊंगा। सिंह को गाय का सत्य वचन एवं परहित की भावना बहुत अच्छी लगी। धेनु संग रंग सिंह को जन्म आगिलो पाई, गोतन सरस निभाई के पुनि मानुष तन आई। जय गो मां जय गोपाल। गौ माता का रंग संग उस सिंह पर ऐसा चढ़ा कि वह अगले जन्म में गाय बना एवं गौतन में सरस जीवन व्यतीत करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त किया। जल पीती जय गाय निवारे, ते अघ पर ही नरक के द्वारे। ध्रुव जननी गोपाल बताई, श्रद्धा धेनु हृदय भरी आई। जो व्यक्ति जल पी रही गाय को रोकता है उस पाप के कारण उसको नरक मिलता है। ध्रुव जी की माता ने अपने बेटे को यह पूछने पर कि भगवान कहाँ है, गोपाल या गाय वाला ही भगवान है। उसी के इर्द गिर्द उसके दर्शन होते हैं और ध्रुव जी के हृदय में श्रद्धा धेनु बस गई। गौ की कृपा दरस गुर पाई, 12 खड़ी मंत्र बनी आई। गौ बिनु गुर नहीं मिलत गुसाई, गौ के रूप बसत गुर साई। जय गौ मां जय जय गोपाल। गोमाता की कृपा से गुरु के दर्शन ध्रुव को हुए और 12 खड़ी स्वर के 12 अक्षर मंत्र बन गए। बिना गौ माता के गुरु नहीं मिलते। गोसाई शब्द स्पष्ट करता है गौ से साई मिलते हैं, गौ के रूप में ही गुरु मिलते हैं। एक काल की खींच पठाई, इत उत भ्रमत जीव भय पाई। बिसरेव कर्म बुद्धि मलीना, तात मात बिनु जिम शिशु दीना। काल की रेखा खींचकर भगवान ने संसार में भेजा है। जीव इधर उधर भटकता रहता है और भय को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म को भूलकर बुद्धि मलिन हो गई और बिना माँ बाप के दीन बच्चे जैसा हो गया। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पिता दक्ष कन्या अपमानु, सर्वनाश नहीं कभू कल्याणु। सरल सहज गौ कन्या मारे, वीर भद्र शिव कोप हुंकारे। जय गौ मां जय जय गोपाल। पिता दक्ष ने अपनी कन्या का अपमान किया। ऐसे लोगों का सर्वनाश होता है, कभी भी उसका कल्याण नहीं है। जो सरल सहज गौ कन्या को मारते हैं उन्हीं के लिए शिव क्रोध करके वीरभद्र को भेजते हैं। धरा धेनु कन्या छवि, होत जहां दुतकार। पर्यो भूमि भूकंप तब उल्टी पलटी संसार। जय गौ मां जय गोपाल।
धरती धेनु के रूप में एवं कन्या छवि के रूप में है। जहाँ इनका तिरस्कार होता है तब भूमि पर भूकंप होता है एवं संसार का उल्ट पलट हो जाता है। दुख दारिद गोबर सबनासी, मुक्ति देत जनुशंकर काशी। जय घर गाय रहे बंदी प्यासी, पितु घर कन्या दुखी निवासी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। दुख और दरिद्रता को गोबर नष्ट कर देता है। इसी प्रकार मुक्ति देने के लिए गोबर ऐसा ही है जैसे काशी में भगवान शंकर। जिस घर में गाय प्यासी बंधी रहती हो एवं कन्या दुख भरे श्वास लेती हो वह नाशकारक है। पूजा बिन सुर मंदिर राही, पूरब कृत सुकृत तब सब न सही। चरती गाय रोकी जो देवा, पितरन नरक अधोमुख लेवा। जिस घर में देव मंदिर बिना पूजा के रहते हैं उनके पूर्व सुकृत यानी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जो चरती गाय को रोक देते हैं उनके पितृगण नरक में अधोमुख होकर गिरते हैं। क्रूर अधम गो लाठी मारी, बिना हस्त जमलोक पुकारी। नेम सहित नित लबन खिलाई, भाग्यवंत सुरपुर सो पाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो अधर्मी क्रूर गौ माता को लाठी मारते हैं वे यमलोक में बिना हाथ के पुकारते रहते हैं। नियम के साथ जो गाय को नमक खिलाते हैं वे भाग्यशाली लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सबसे प्रथम सदा गो ग्रासु, सहस दान फल पावत तासु। तात मात समधेनु मनावही, सकल मनोरथ पूर्ण पावही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सबसे पहले हमेशा जो गौ ग्रास निकालता है वह सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति माता पिता के समान गोमाता को मानते हैं वे सारे मनोरथों को प्राप्त करते हैं। माह पोष आश्विन की पूनम तिथि आषाढ़, दोहे न धेनु विज्ञ जन, करे प्यार बड़ लाड। जय गो माँ जय गो। पोष आश्विन और आषाढ़ की पूर्णिमा को विज्ञ जन गाय का दोहन ना करे। गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए, केवल उसको लाड़ प्यार ही करे। जय गो घातक मांस आहारी, रोम कल्प सो नरक धिकारी। नर्तन पाई न आत्म बोधा, काम क्रोध संग लरे न जोधा। जय गो माँ जय जय गोपाल। जो गौ हत्यारे मांस भक्षी हैं वे जितने गाय के शरीर में रोम है उतने कल्पों तक नरक में धिक्कारे जाते हैं। मनुष्य जीवन पाकर यदि आत्मबोध नहीं हुआ, काम क्रोध के साथ योद्धा बनकर लड़ाई नहीं की, सो नर जीवन व्यर्थ गवाई। घर आंगन जय बंधे न गाई। सकल पदार्थ कर संस्कारू, गो में बिना प्रकट नहीं सारू। जय गो माँ जय जय गोपाल। वह मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गवाता है जो अपने घर के आंगन में गाय नहीं बांधता है। सभी पदार्थों का संस्कार गोबर बिना नहीं हो सकता एवं सार प्रकट नहीं होता। कर्म प्रधान करहो दिन राति, निज कर मुक्ति लहै सब भांति। अर्थ काम रुचि पूरब कर्मू, विधि के हाथ जानी है मर्मू। कर्म प्रधान है, दिन रात कर्म करते रहो, अपने हाथों ही सब प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अर्थ और काम पूर्व कर्मों के अनुरूप रचना कर रखी है, यह तो विधाता के हाथ में है, इस मर्म को जान लो। कर्म की गति बहुत प्रधान है। जन्म होत जड़ धरती पर ही, पाए धेनु सतगुण तब उपजही। संचित कर्म बने प्रारब्धु, क्रियामान सन्मुख पादक दुहु। जय गो माँ जय जय गोपाल। व्यक्ति जन्म लेते ही जड़ धरती पर गिरता है एवं जड़ता को प्राप्त करता है, किंतु गौमाता को पाकर उसमें सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। संचित कर्म ही प्रारब्ध बनकर सामने आते हैं एवं क्रियमान कर्म ही उस सन्मुख आए कर्मों को जला सकता है। घड़ी लगन शुभ बार तिथि, सदा न पावे कोई। मानव तन दुर्लभ मिले, कर्म संवारे सोई। जय गो माँ जय गोपाल। घड़ी लगन शुभ वार तिथि कोई भी व्यक्ति सदा प्राप्त नहीं करता। यह मानव तन दुर्लभ मिला है, इसलिए कर्मों को वही व्यक्ति सजा सकता है। गृह गृह मंगल धेनु रंभाई, संकट कटे मिले प्रभुताई। पुनि स्वर्णिम भारत सुखकारी, सुचि प्रसन्न राखे नर नारी। घर घर मंगल धेनु रंभाने लगे, सारे संकट कट जाए एवं प्रभुता मिल जाए, फिर से सुखदायक भारत का स्वर्णिम काल लौट सकता है। सभी नर नारियों को गोमाता पवित्र एवं प्रसन्न रखे। उपजत कंचन खेत खलिहानु, गौ सेवा महिमा महिमानु। मिलही दिवस निशि चर्चा करही, शस्य श्यामला धनी धन बरसही।
खेत और खलियान में यहाँ कंचन पैदा होता था। गौ सेवा की महिमा से महिमा मंडित थे। दिन रात आपस में मिलकर यही चर्चा करते कि शस्य श्यामला धरती धन्य है जो धन की वर्षा करती है। खुर आरंभ सिंह पर्यंता, धेनु इंद्र हर अंग जयंता। जय सुरभि जय अंतर्यामी, सकल वस्तुदायक अनुगामी। खुर से लेकर सिंह पर्यंत गोमाता इंद्र के समान है एवं प्रत्येक अंग जयंत के समान जयकारी है। हे सुरभि माता तेरी जय हो, हे अंतर्यामी गौ माता तेरी जय हो। तू अपने पीछे चलने वाले को संपूर्ण वस्तु प्रदान कर देती है। तो ही बिन चैन परत नहीं कबहूँ, माँ हर श्वास गान तब करहूँ। अंतिम काल पूछ मोहि दीजय, अपनी छाह मात मोहि लीजय। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हे गौ माता तेरे बिना चैन नहीं पड़ता। हे माँ हर श्वास से तेरा गान करूँ। मेरा अंतिम श्वास तेरे चरणों में निकले माँ, अंतिम काल में। हे माता अपनी पूँछ मेरे को दे दीजिए, अपनी छाया में मुझे ले लीजिए। रोम रोम निकसे निरत मात प्रभाव तुम्हार, यह जीवन अर्पण करूं कर गोपाल उद्धार। हे माता आपका प्रभाव निरंतर मेरे रोम रोम से निकलता रहे, यह जीवन अर्पण कर रहा हूँ। हे माँ गोपाल का उद्धार कर लीजिएगा। गौ पूजा उत्सव उछाऊ, सो नर जन्म सुजस भरी लाहू। संझा काल दीप नहीं जारे, श्री विहीन घर लही अंधियारे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ पूजा हरेक उत्सव में उत्साह भर देती है। वह मनुष्य जन्म का श्रेयस प्राप्त कर लेता है जिस घर में संध्या काल में दीपक नहीं जलता है। वह घर श्री विहीन होकर उसमें अंधेरा ही रहता है। गौ के गोष्ठ धूम नहीं होई, परहि नरक मच्छिका सोई। भक्ति धेन उर रहत सदाई, सविता जप मन निर्मल पाई। गाय के गोष्ठ में जो व्यक्ति धुआं नहीं करता है वह नरक में गिरता है एवं मक्खी बनता है। जिसके हृदय में गौ माता हमेशा बसती हो एवं सविता मंत्र का यानी गायत्री मंत्र जाप करता हो, उसका मन निर्मल रहता है। ऋषि मुनि धर्म कर्म गोसाई, नहीं माने असुर इतराई। तृणचरी दूध देत जो माता, गुण को कहत जगत विख्याता। ऋषि मुनियों ने सारे धर्म कर्म गौ के रूप में ही गाए हैं। जो गाय को ना माने वह तो असुर है। तिनका खाकर जो गौ माता हमें अमृत देती है, उसके गुण को जो जगत विख्यात है कौन गा सकता है। सदा केस लागे पैफेनु, श्याम रंग राखे नित धेनु। माटी पीत मेली गौमूत्रु, मच्छर दंस लेप हति सुत्रु। यदि गाय के दूध का फेन बालों पर लगे तो गौमाता के प्रभाव से बालों का रंग नित्य काला ही बना रहेगा। पीली मिट्टी गौमूत्र के साथ मिलकर लीपने से मच्छर आदि नष्ट हो जाते हैं, यह सूत्र है। गौ सेवा जब भी बने सो दिन सफल हमार, रिद्धि सिद्धि आवे सकल मेटत व्याधि विकार। जय गौ माँ जय गोपाल। जब भी जीवन में गौ सेवा बने वही दिन हमारा सफल है। सारी रिद्धि सिद्धि आ जाती है एवं व्याधि विकार मिट जाते हैं। गौ माता सब देव बिठाई, यही कारण सुर करहि मिताई। देव समूह छाड़ी जो देवा, करहि दोष कोप करि लेवा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता ने सारे देवताओं को एक साथ बिठाया है, इसी के कारण देवताओं की मित्रता हुई है। देव समूह में है, जिसे छोड़ दोगे वह कुपित होकर दोष कर लेगा, अर्थात सबकी पूजा करनी होगी, यह गाय में ही होगी। जिमि रावण सिर सिवहि मनावा, एक रुद्र अतिरोष जनावा। वानर रूप धरे सोयावा, सो 10 शीस पराभव पावा। जिस प्रकार से रावण ने 10 सिरों से शिव को मनाया, एकादश रुद्रों में जो एक छूट गया उसने अति रोष किया, वानर रूप रखकर आया एवं उसी से रावण का पराभव हुआ। एक अनिहि अगुण भगवंता, तजी तनुभास सुलभ नहीं संता। सगुण रूप प्रभु धेनु बखानी, भय मोहो बस पंडित ज्ञानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। ईश्वर एक है, इच्छा रहित है, गुण रहित निराकार है। वही जानता है जो शरीर का आभास भूल चुका है। ऐसे संत सुलभ नहीं। सगुण रूप तो प्रभु ने धेनु को ही बताया है। इस विषय में बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मोह के वश में हो जाते हैं। एक धेनु सब बात बनाई, भल पर लोक लोक सुखदाई। जे नर तजे धेनु की पूजा, नरक छाड़ी ठोर नहीं दूजा। एक गौ माता ही सारी बात बना देती है। एक गौ माता की पूजा करने से ही 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो धेनु को मत बिसराओ।
हे मेरे आत्मीय जनों, गौ माता को मत बिसराओ। परलोक में भलाई एवं इस लोक में सुखदायक है। जो लोग गौ की पूंछ छोड़ देते हैं उनके लिए नरक छोड़कर कहीं और जगह नहीं है। मंदिर जो पूजे सुर सो मंदिर गौजान, सो जन जानत गावत जो चाहत कल्याण। जय गौ माँ जय गोपाल। जिस मंदिर में सारे देवता पूजे जाते हैं वह मंदिर गौ को जानिए। वह व्यक्ति जानता है और गाता है जो अपना कल्याण चाहता है। गोचर भूमि करे जो दाना, अश्वमेध सत यज्ञ समाना। गौ गोचारण भू हथियाई, रौरव नरक कल्प भरी जाई। जो व्यक्ति गोचरान के लिए भूमि दान देता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति गौ और गोचरान भूमि पर कब्जा कर लेता है, अगर 1 फुट जगह में भी किसी के गौ माता की गोचरान भूमि पर किसी का कब्जा हो गया, वह रौरव नरक तक कल्पों कल्पों तक पड़ा रहता है। इतना दोष लगता है गौ माता की भूमि हथियाने के लिए। और अब की तो बातें क्या करनी, अब तो सारी जगह सब गोचरान लोगों ने अपने घर बना लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं अब गौ माता की जगह पर। यही ते बड़ो पाप जग नाही, सठता करी गो भूमि न साही। जो 7 साल जिए नर नारी, विलग विलग सुर बने पुजारी। इससे बड़ा पाप संसार में कोई नहीं होगा जो शठता पूर्वक गोचर भूमि को नष्ट करता है। जो नर नारी 100 साल तक जीता है वह भी अलग अलग देव पूजा नहीं कर सकता। जथा सकल सरिता को नीरा, प्रभ से तोय निधि गंभीरा। तसी एक धेनु की पूजा, सुर समूह शुभ आशीष गुंजा। जैसे सारी नदियों का पानी गंभीर समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार एक धेनु की पूजा से सारे देव समूह का शुभ आशीर्वाद गूंजता है। भूमि खंड दे गोचर काजा, पितर तार भावी बन राजा। 3 काल तिहु लोक सुधारे, निज गृह काम धेनु जो धारे। जो लोग गोचर के लिए भूमि का टुकड़ा देते हैं, थोड़ा भी दान देते हैं, अपने पितरों को वो तार करके भावी पीढ़ी को राजा बना देते हैं। उस व्यक्ति ने तीनों काल और तीनों लोक सुधार लिए, जिसने अपने घर में कामधेनु को रख लिया। कपट भूमि गोचर कियो अपने नाम कराई, सतत नार की सो नर वृथा जन्म गवाई। जय गौ माँ जय गोपाल। अगर किसी ने धोखे से गोचर भूमि को अपने नाम कराने का प्रयास किया, वह व्यक्ति निरंतर नरक में रहेगा एवं अपने जन्म को व्यर्थ गंवाता है। सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं।